दोस्तों नमस्कार। मैं रोहित प्रजापति फिर हाजिर हूँ आप सब लोगों के बीच में एक ऐसे मुद्दा को लेकर जिसमें आपको बीजेपी नेता के साथ नेहा राठौर जो अक्सर अपने बयानबाजी की वजह से प्रचलित रहा करती, तो उनका एक गाना यूपी में का बा की वजह से वो चर्चा में आए हैं। आए दिन ये तत्कालीन सरकार के ऊपर किसी न किसी प्रकार का सवाल उठाती रहती हैं। कहीं कहीं इनका सवाल सुनकर देखकर यह भी लगता है कि कुछ हद तक ये सही बात भी किया करती हैं। इस समय उनके ऊपर कुछ केस भी हुए हैं जिसका चर्चा आए दिन आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन आजकल उनका एक आइडियो एक बीजेपी के नेता जो बनारस के बताए जा रहे हैं, जिनका नाम सैफरान राजेश सिंह है। ये महोदय पिछले दिनों सैफरान राजेश सिंह जो बनारस के हैं, नेहा राठौर जी के पास फोन करते हैं और बात करते करते नेहा राठौर जी से कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग कर देते हैं। हालांकि शुरू में तो वो नेहा राठौर जी को संस्कार कि आपकी बातों से लगता है आप किस प्रकार के संस्कार आपको घर से मिला है, किसकी पैदाइश है आप, इस प्रकार की तमाम बातें वो करते हैं। लेकिन ऑडियो सुनने के लास्ट होते होते बीजेपी के राजेश सिंह जो दूसरे को नसीहत दिया करते थे, संस्कार की बात किया करते थे, आप इस ऑडियो को जब सुनेंगे आप, तो ऑडियो के अंत में उनका भी संस्कार उजागर हो जाता है। वो अपने आप को एक बीजेपी का नेता प्लस आरएसएस की बात वो करते हैं, तो हमें लगता है आरएसएस से भी वो कहीं ना कहीं ज्वाइन है। और उसके बाद फिर ये बंगाल के विषय में भी चर्चा होती है, तो बंगाल का ही कोई पोस्ट लेकर उन्होंने नेहा राठौर जी से यह बताया कि आप किस अपने पोस्ट पे आरएसएस के पैंट को नीचे करके दिखाने का प्रयास किया है। इसी को चर्चा करते हुए बात स्टार्ट हुई है। तो लास्ट होते हुए राजेश जी ने नेहा राठौर को एक भद्दी गाली दी है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप लास्ट में उस इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाके आपको यह समझ में आएगा कि एक बीजेपी के नेता जो अपने आप को सही और संस्कारवान साबित करने के लिए एक नेहा राठौर जी के पास फोन करते हैं। बीच में शुरू में तो वो बड़े अच्छे अच्छे संस्कार की बातें किया करते हैं, लेकिन अंत होते होते उन्होंने नेहा राठौर को गाली दे दिया। अच्छा, नेहा राठौर जो अपने आप को बहुत बड़ी गायिका लगाती है, उनका भी बात करने का लहजा आप देखेंगे तो आपको वास्तव में बहुत गुस्सा आएगी। जिस प्रकार से वो हंस रही है, उन्होंने तुरंत ही तुम कौन हो, तुम माफिया हो, तुम तोप हो, तुम इस प्रकार की वो बातें बार बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे शायद राजेश जी को गुस्सा आ गया। लेकिन गुस्सा इस तरीके का कि उन्होंने फटाक से गाली दे दी। तो मैं नेहा राठौर जी से भी यह पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आप इस प्रकार की बातें तुम तड़ाक करके, वो उम्र में भी आपसे बड़े होंगे और तमाम चीजें हैं, वो राजनीतिक दल से हैं, आप से अच्छे से ही वो बात किया कर रहे थे, लेकिन आपने तुम तड़ाक की बात क्यों कर दी? आप एक महिला हैं, आप एक गायिका हैं, आप हमेशा पक्ष विपक्ष की बातें किया करती हैं। ये हर देशवासी अपनी बात रख सकता है, सरकार से पूछ सकता है, लोग आजाद हैं। हमारा संविधान भी यह कहता है कि आप आजाद हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। खासकर तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग अपनी बात को आराम से रखकर सरकार तक पहुंचा सकते हैं, आम जनता तक पहुंचा, वो काम आप कर रही हैं। लेकिन आपने तुम तड़ाक से इस बात को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो गुस्से में आया और आपको अशब्द कह दिया। तो आप अपनी बात को रखिए, लेकिन जो एक शिष्टाचार है, आप एक महिला हैं, महिला हो या पुरुष जो भी हो, किसी को अपने संस्कार को भूलना नहीं चाहिए। आपने तुम तलाक कर से उनको संबोधन किया और लास्ट होते होते वो आपको गाली दे दिए, तो इससे बात बढ़ती जाती है। आप भी संस्कार का परिचय दीजिए, वो भी संस्कार का परिचय दें। बात यहाँ तक बढ़ के कि अब देखिए ये ऑडियो वायरल हो रहा है। आप वायरल होने के लिए या
प्रसिद्धि पाने के लिए इस प्रकार की भद्दी भद्दी बातें इस समय सोशल मीडिया में आए दिन चल रहे। कहीं देख रहे हैं सेना के विषय में कुछ एक बार बीजेपी के नेता ने बोल दिया, फिर दूसरे तीसरे दिन देख रहे हैं कि एक सपा के नेता ने बोल दिया। इस प्रकार की तमाम बयानबाजियां आए दिन। अभी देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि ब्रिजेश पाठक, अखिलेश यादव जी में पोस्ट का विवाद चल रहा है। वो ट्विटर पे कुछ डाल दे रहे हैं, वो भनस ट्विटर से कुछ डाल दे रहे हैं। यहां तक कि उस वीडियो में लोगों ने इतनी बेशर्मी की बात कह दी है कि एक वर्तमान डिप्टी सीएम को उन्होंने उनके डीएनए, उनकी माँ बाप के को कोठे से संबंधित बता दिया उनके पोस्ट में। हालांकि इसके पीछे वाले वीडियो में चल रहा है, आप देख सकते हैं। तो मैं इस समय सैफरान राजेश सिंह जो बनारस के हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपने भी फोन रखते रखते उनको गाली दे दिया और उन्होंने भी तुम तलाक। तो नेहा जी आप भी अच्छे सवाल करती हैं, सब कुछ ठीक है, आपके ऊपर एक केस हुआ, आप तुरंत चिंगुर गई हैं। आप कोई केस लड़ने वाला आपके पास नहीं मिल रहा था, तो एक जज साहब जिसका एक वकील साहब ने आप जिनका वीडियो भी आपके चैनल पे देखने को मिल रहा है, आपने वहां अपनी बात रखी। तो कुछ ऐसे काम करिए कि लोग आपके साथ खड़े हों वीडियो देखने के लिए, कमेंट करने के लिए। तो कोई भी देखता है वीडियो, कोई भी कमेंट कर देता है, आप अच्छे सवाल भी करते हैं, लेकिन संस्कार को भूलने का ये जो सिस्टम आप दोनों लोगों में देखने को मिला, आप में भी और राजेश जी में। वो भी एक नेता होने का दावा करते हैं और नेता हैं भी, और बात करते करते उन्होंने फोन में गालियां दे दिया। तो गाली गलौज ये कहीं भी किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं, और खासकर फोन पे आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं, तुम तलाक कर रहे हैं। तो आप लोग दोनों लोग सोशल मीडिया पे हैं और राजनीति, एक महाशय तो राजनीति से, और आप एक गायिका हैं, लोग गायिका, आप स्टेट प्रोग्राम भी किया करती हैं, चैनलों पे भी रहती हैं। तो इस प्रकार तुम तलाक आपके संस्कार और तमाम चीजों को दर्शाता है। लोग कहते हैं किसी से मुलाकात करिए, 10-5 मिनट बात करिए, तो वो किस प्रकार के खानदान से बिलोंग कर, क्या वहां का संस्कार रहा होगा, क्या शिक्षा रहेगी, उसका उजागर होने लगता है 10-5 मिनट किसी से वार्तालाप, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं बार बार यह कहना चाहूंगा कि तुम तड़ाका और गाली गलौज की ये सारी चीजें आप वर्तमान इतनी बड़ी पार्टी के नेता होने के बाद आप आरएसएस की भी बात आपने अपने मुख से कहा, आपने आरएसएस के पक्ष से बात रखना स्टार्ट किया, तो इसका मतलब आप आरएसएस से कहीं ना कहीं ज्वाइन है। लेकिन आपने भक्कर से गाली दे दिया जिसका ऑडियो वायरल हो गया है। आप उसमें सफाई में अभी बहुत तमाम, अभी एक बीजेपी नेता डांस कर रहे थे। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं। मैं उसी के विषय में बात कर, तो आइए आपको मैं नेहा राठौड़ और राजेश जी के उस ऑडियो को सुनाता हूं। क्या मामला था, किस मामले में मैंने आपको इतनी देर तक बताया, और आप सुनिए यह ऑडियो। हेलो। हेलो, हाँ जी नमस्कार, कौन बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। नेहा जी से बात हो रही है मेरी? नेहा बात कर रही हूँ। नेहा जी, आपने अभी एक पोस्ट डाली हुई है मध्य प्रदेश की घटना को लेकर के, जिसमें आरएसएस को आपने दिखाया हुआ है, उसकी हाफ पैंट को नीचे गिरा दिखे, और उस घटना तो बहुत बेकार है, मतलब अच्छा में है। लेकिन एक आपने उसमें लिखा है कि मैं जहाँ जहाँ पक्ष है वहाँ का विपक्ष बनना चाहती हूँ या हूँ, ठीक है? आप बंगाल पर कितने गाने बनाई हो कौन तुम? अरे मैं राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से, समझी? तो हाँ, तुम सवाल पूछ रहा हूँ। हम आम इंसान है जैसे तुम हो। नंबर कहाँ से मिला रे? नंबर तो मिल ही जाएगा। नंबर कहाँ से मिला रे? अरे है कौन? देखो, हम राजेश सिंह हूँ, सैफरान राजेश सिंह बोल रहा हूँ बनारस से। तोप हो तुम बंगाल पर काहे नहीं अपना मुंह खोलती हो? तुम तमिलनाडु पर अपना मुंह काहे नहीं खोलती हो? तुम छत्तीसगढ़ पे अपना मुंह क्यों नहीं खोलती हो? तुम राजस्थान पे कहाँ चली जाती हो? तुम कौन हो रे? कौन है रे? तोप हो।
तुम्हारा स्तर यही रह गया है, तुम्हारी तोप परवरिश हो घोषित करती है कि तुम कैसी तोप पैदाइश हो हो, तोप हो तुम्हारे माँ तुम बाप ने कैसे पाला पोसा है। हैं, मत करो, तोप समझी। हो अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा। बाबा जी घबराओ मत, अभी तो एक नोटिस में लगी रोने ना। अरे अरे हैं, अरे 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 घबराओ मत कौन बात बाबू। कर रहा है रे? तोप हो तुम हैं, तो तोप हो नहीं, तुम हम हाँ सामान्य इंसान है, तो सामान्य बात समझे, करो, समझे? सामान्य बोले हैं रखो अभी। फोन चूतिया। अरे मादर तो जैसा कि आप लोगों ने ऑडियो सुना और बैकग्राउंड में आप नेहा राठौर जी की फोटो और प्लस राजेश बनारस वाले भाई साहब, सैफरान इनका नाम भी सैफरान राजेश सिंह है। सैफरान राजेश सिंह, समझ में नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का नाम है। उनकी भी फोटो निरंतर आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रही है। आपने ऑडियो सुन ही लिया होगा। अब आप इस ऑडियो सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद अपने जवाब, इसमें कौन गलत है कौन सही है, क्या इनको गाली देना उचित है, क्या नेहा राठौर को इस तरीके से बात करना चाहिए था, कोई भी व्यक्ति हो वो, तो आप अपने विचार कमेंट में अवश्य करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बने रहिए न टीवी न्यूज़ के साथ। मैं रोहित प्रजापति फिर जल्द ही हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ नए वीडियो के साथ। खबरों और विज्ञापन के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।